कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने वनवास में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। राजपाट छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, लेकिन मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन कलयुग में कुछ ऐसे भक्त पैदा हो गए जिन्होंने प्रभु को ही कमाई का जरिया बना लिया। जरा कल्पना कीजिए कि अयोध्या में अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह से प्रभु श्री राम जब ये सब देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। प्रभु सोच रहे होंगे कि सदियों तक मैं न्याय के लिए अदालतों की फाइलों में भटकता रहा, लाखों लोगों ने मेरे नाम पर संघर्ष किया, तो करोड़ों भक्तों ने अपनी मेहनत की कमाई से दान दिया, लेकिन अब मेरे ही नाम पर आया धन मेरी सेवा के बजाय किसी के ऐसो आराम में खर्च हो रहा। तो ये कैसी भक्ति है। सनातन धर्म में दान को सिर्फ पैसा देना नहीं माना गया, दान को पुण्य, सेवा और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। श्रद्धालु जब मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया भी डालता है तो उसके पीछे केवल धन नहीं बल्कि विश्वास होता है। उसे भरोसा होता है कि उसका अर्पण भगवान की सेवा, धर्म और समाज के कल्याण में लगेगा। लेकिन अगर उसी दान पर चोरी का आरोप लगे और भगवान के नाम पर चढ़ाया गया धन किसी की निजी सुख सुविधाओं का साधन बन जाए तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता, सवाल आस्था का बन जाता है। 13 जून को राम मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग और चोरी की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। और शायद यह पहली बार नहीं है जब श्री राम का नाम फाइलों में पहुंचा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले श्री राम अपने जन्म स्थान के लिए अदालतों की फाइल में थे और अब उनके भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान के हिसाब किताब के लिए जांच की फाइलें खुल रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर में माजरा क्या है और ये मामला खुला कैसे। दरअसल रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पात्रों से जो भी नकदी निकाली जाती है उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति को बेहद गुप्त रखा जाता है। इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती है। अब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यह चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। श्री राम मंदिर के दान पात्रों की धनराशि चोरी करने का खेल शायद कभी सामने नहीं आ पाता यदि इसके सूत्रधार वे नहीं बनते जो मंदिर प्रबंधन में दखल बढ़ाने को लेकर परेशान थे। इन्हीं लोगों ने रणनीति के तहत पहले सूचनाएं एकत्र की, फिर ट्रस्ट के एक पदाधिकारी की जानकारी देकर आरोपित को रंगे हाथ पकड़वाया। इसे छिपाने का प्रयास हुआ तो जानकारी लीक कर दी गई। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय के ड्राइवर रहे राम शंकर यादव टिन्नू का बहुत कम समय में इतना हस्तक्षेप बढ़ गया कि वह न केवल राम मंदिर का प्रबंधन देखने लगा बल्कि परिसर के अन्य आयोजनों और कार्यों का भी दायित्व संभालने लगा। इस दखल से उन्हीं पदाधिकारियों के समर्थकों का एक धड़ा इससे नाराज चल रहा था। लंबे समय से विहिप से जुड़े होने के बाद भी मंदिर की व्यवस्था में ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोग उतना प्रभावी नहीं हो पाए जितना ड्राइवर टिन्नू हो गया। इसी बीच इस धड़े के मुखिया को गणना के दौरान चढ़ावा चोरी की जानकारी मिली। पता चला कि यह गड़बड़ी लंबे समय से चल रही। इस प्रकरण में ट्रस्ट पदाधिकारियों को सूचित कर रंगे हाथों पकड़वाने के बारे में सोचा गया। 5 जून को दोपहर में अचानक ट्रस्ट पदाधिकारी राम जन्मभूमि के यात्री सुविधा केंद्र पहुंच गए। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मी को बुलाकर निकलते समय एक गणना कर्मी की तलाशी करा दी तो कुछ धन बरामद हो गया। उसे पीएफसी के कमरे में ले जाकर गहन पूछताछ हुई तो दूसरों लोगों के नाम भी सामने आ गए। इसी के बाद गणना कार्य से जुड़े अनुकल्प मिश्र, लौकुश, अविनाश शुक्ला, राजेश पाठक को रोका गया। बाथरूम से भी बड़ी नकदी मिली। यह सब देख ट्रस्ट के पदाधिकारी सबके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी देकर निकल गए। उन्हें मनाने और समझाने का प्रयास शुरू हुआ। इसी बीच कोई फोन आ गया और वह दबाव के चलते पीछे हट गए। हालांकि यह रणनीति जरूर बनी कि इन कर्मचारियों से पूछताछ कर पैसा बरामद कर लिया जाए, बात बाहर न जाए। तब से इसी रणनीति पर सारी प्रक्रिया चलती रही। लेकिन उसी धड़े ने सारी जानकारी परिसर के बाहर लोगों को दे दी और फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक यह मामला पहुंचा तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया। तभी से चढ़ावा चोरी का प्रकरण सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विनय कटियार ने भी इस मामले को गंभीर बताया।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब बेहद गंभीर मामला है। राम मंदिर पर लोग बलिदान हुए हैं। हमें और कल्याण सिंह को जेल तक जाना पड़ा था, कल्याण सिंह को इस्तीफा तक देना पड़ा था। इस समय जितने हैं सब चोर हैं। इन सभी की छुट्टी विनय कटियार करेगा। ये सभी 2 दिन के अंदर भाग जाएंगे या जेल में रहेंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जनवरी 2021 से 2022 तक लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह ने भी मंदिर में दान में हेराफेरी का आरोप लगाया। जब वो वहां अपनी सेवा दे रहे थे उस समय राम मंदिर में चढ़ावे की पैसों की गिनती उनकी निगरानी में होती थी। उनका कहना है कि जब चढ़ावे में गड़बड़ी की शिकायत कार्यालय की साप्ताहिक बैठक में की तो उनकी जगह अन्य लेखा प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने राम मंदिर से खुद को दूर कर लिया। एसआईटी का गठन हो गया है। अब सबकी नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर है। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये राम भक्तों के लिए ये खबर एक केवल प्रशासनिक जांच नहीं, यह उस विश्वास की परीक्षा है जो करोड़ों लोगों ने रामलला के चरणों में रखा है। क्योंकि दान की चोरी सिर्फ धन की चोरी नहीं होती, वह श्रद्धा की चोरी होती है। वह श्रद्धा टूट जाए तो उसका हिसाब किसी अदालत, किसी एसआईटी और किसी फाइल में नहीं मिल पाता। अब सबकी निगाहें जांच पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि पैसा कहां गया, सवाल यह है कि क्या भगवान के नाम पर मिला विश्वास सुरक्षित है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरंग बट्टू दुनिया। धन्यवाद।